नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है रामायण के 14वें एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो शिव आश्रम में पहुंच जाएंगे। आज शिव आश्रम मतलब शिव जी का आश्रम, जहाँ पे शिव जी ने तपस्या की थी। चलिए शुरू करते हैं। रात्रि व्यतीत होने पर विश्वामित्र जी सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोए हुए राम लक्ष्मण से बोले, हे कौशल्यानंदन, नर शार्दुल राम, प्रातःकाल होने को है। उठो और प्रातः कृत्य सोच स्नान संध्या आदि कर डालो। देखिए, राम जी और लक्ष्मण जी भी सूखे पत्तों के बिछौनों पे सोए हुए हैं। तो जब भी गुरु के साथ रहते हैं तो हमारी वैसे ही तपस्या हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी दैनिक क्रिया में ला सकते हैं, जिससे हमारा तप हो सकता है। और संध्या दोनों टाइम करते थे राम जी, क्योंकि वो वेद को मानते थे और वेद में दोनों टाइम संध्या करने का विधान है। दोनों राजकुमार प्रमोदार महर्षि के वचन सुनकर उठ बैठे। फिर स्नान और आचमन कर वे गायत्री का जप करने लगे। गायत्री का जप बहुत ही महान बताया गया है, क्योंकि इसमें हम भगवान का गुणगान भी करते हैं और उनसे बुद्धि भी मांगते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो दोनों राजकुमारों ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आगे चलने को तैयार हुए। चलते चलते वे उत्तम जल वाली गंगा नदी पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने गंगा और सरयू नदी का संगम देखा। आप सब लोग जानते हैं कि गंगा का जल बहुत ही पवित्र है। क्यों है? क्योंकि वो जहाँ से निकलती है वहाँ पे बहुत ही औषधि वाले पेड़ हैं, तो उनसे वो गुज़र के वो औषधि उस जल में मिल जाती है, और जिसके कारण वो पवित्र हो जाता है और उसमें कीड़े नहीं पड़ते। अगर आप गंगा जल को घर में रख लीजिए बोतल में भी डाल के, तो उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वही एक साधारण जल आप किसी बर्तन में थोड़े दिन के लिए भी रखेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ये महानता है गंगा नदी के। उस संगम स्थल पर अनेक वर्षों से घोर तप में लगे हुए पवित्र आत्मा ऋषियों का एक आश्रम था। उस पवित्र आश्रम को देख राम और लक्ष्मण प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र जी से बोले, भगवान, यह पवित्र आश्रम किसका है? इस समय यहाँ कौन रहता है? हम दोनों इस आश्रम का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक हैं। राजकुमारों का प्रश्न सुन विश्वामित्र जी मुस्कुराकर बोले, हे राम, सुनो, यह पुण्य आश्रम शिव जी का है। शिव जी ने बहुत ही ज़्यादा तपस्या की थी। वो बहुत ही ज़्यादा योग साधना करते थे और इसीलिए उन्हें महादेव भी बोला जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तपस्या करने वाले थे। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात्रि हम यहीं व्यतीत करेंगे और कल नदी पार कर आगे प्रस्थान करेंगे। उन्होंने, हे राम, स्नान कर पवित्र होकर जप और यज्ञ से निवृत्त होकर हम इस आश्रम में प्रवेश करेंगे। उन्हें वहाँ वार्तालाप करते देख ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य और पाद्य अर्पण कर उनका आतिथ्य किया। सुवर्तधारी आश्रमवासी मुनि उन तीनों को आश्रम में ले आए। तीनों ने सुखपूर्वक उस कामाश्रम शिवाश्रम में वास किया। महर्षि विश्वामित्र ने अनेक कथाएं सुनाकर राम और लक्ष्मण को शिक्षा प्रदान की। तो इस तरह से आज का एपिसोड ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको रामायण का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। किसी कारणवश मैं कुछ दिन से नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं आपको हर रोज़ रामायण का एपिसोड लाऊंगी। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद।